Hallelujah, Jesus. धन्यवाद यीशु. Oh, hallelujah, Jesus. तेरे करीब आ गए. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus, Lord. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आए हम उस खुदा की आराधना में जाएं. हम उस खुदा की आराधना करें. यीशु. धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह. आए हम अपने कुछ स्थानों पर खड़े होते हुए उस खुदा की आराधना करें. Jesus, हालेलुया. धन्यवाद यीशु. खुदा हम तुझे धन्यवाद देते. खुदा सुबह के समय परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा है. परमेश्वर आपके करीब आने का मौका दिया है प्रभु. हम तुझे धन्यवाद देते लॉर्ड. धन्यवाद देते यीशु मसीह परमेश्वर. हम तुझे धन्यवाद देते खुदा. तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु. हम तेरे करीब आते प्रभु. धन्यवाद देते परमेश्वर. आज की सुबह तूने हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा है. जिस पिता तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर. तो अपने अभिषेक को हमारे ऊपर आज की सुबह बरसा परमेश्वर. तेरी करुणा हमारे ऊपर बरसा परमेश्वर. जैसे खुदा तू कहता है प्रभु तेरी करुणा तेरी दया हम पर सदा बनी रहेगी परमेश्वर. हम विश्वास करते खुदा कि आज की सुबह तू यहाँ हमारे बीच उपस्थित है लॉर्ड. हम तुझे धन्यवाद देते हैं लॉर्ड. हम तेरी आराधना करते हैं जीसस. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. हम आपकी आराधना करते हैं जीसस. तो अभिषेक कर परमेश्वर. हर लोगों को छू परमेश्वर जो आज की सुबह अंगीकार करे परमेश्वर कि तू अभिषेक करे. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus, Jesus. अभिषेक कर दे, भर दे आत्मा से. अभिषेक कर दे, भर दे आत्मा से. अभिषेक कर दे, भर दे आत्मा से. अभिषेक अभिषेक कर दे, भर दे आत्मा से. प्रभु तेरे कार्यों इच्छाओं को समझने. यीशु तेरे कार्यों इच्छाओं को समझने. तेरे और करीब प्रभु और करीब आना है यीशु. आना है, आना है यीशु. आना है. अभिषेक कर दे, भर दे आत्मा से. अभिषेक कर दे, भर दे आत्मा से. तेरी आराधना करते हैं तो अभिषेक कर दे प्रभु.
तेरी आत्मा से हमें चला। हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी आराधना करते परमेश्वर। हम तेरी इच्छा और तेरे कामों को समझ नहीं पाए पिता। तू जो तेरी चाहता है प्रभु कि आज की सुबह परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु वो हम समझ नहीं पाए पिता, तेरे कार्यों को हम समझ नहीं पाए प्रभु। आपसे मांगते परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू राजा का राजा परमेश्वर है पिता। हम तेरे करीब आते हैं, तेरी आराधना करते हैं। Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही एकमात्र आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हो प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं लॉर्ड जीसस। हालेलुया, आमीन। सभी आनंदित है? आमीन। सभी को जय मसीह की। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। आज उस खुदा की स्तुति करेंगे। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। आमीन। हालेलुया। कभी मुर्दों को जिलाया, कभी अंधे को दिखाया। आमीन। तो आए हम उस खुशियों को मनाएं, परमेश्वर की स्तुति करें कि खुदा तो सचमुच महान परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन, आमीन। जीसस। आइए ताली के साथ हम उस खुदा की स्तुति करेंगे। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए। भीड़ थी 5,000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझाना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिलाया। भीड़ थी 5,000 बिल्कुल लाचार, उनको सूझाना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, ने दिया सबको खिलाया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार। 4 दिन का प्रबंध, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। 4 दिन का प्रबंध, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। दुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे
जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। हे ला 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 la 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 है मसीह तूने क्रूस पर जान अपनी दी ताकि उसमें मिले मुझको नई जिंदगी। है मसीह तूने क्रूस पर जान अपनी दी ताकि उसमें मिले मुझको नई जिंदगी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। हे ला 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 la 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 hey la 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 गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 la 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 la. Amen. Hallelujah. यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है मैन, ताकि हम खुश रहे, ताकि हम आनंदित रहे। हालेलुया। कितने लोग आनंदित है? आमीन। मैं आपसे भी ज़्यादा। हालेलुया। आए हम आराधना में जाएंगे, अपने आँखों को बंद करते हुए हम उस परमेश्वर की ओर अपने मन, अपने हृदय को लगाए। वचन कहता है कि उस परमेश्वर जैसा कोई पहले ना था, ना भी है और ना कभी होगा। वचन कहता है कि वही आदि और वही अंत है, उसके जैसा कोई नहीं। ये अंधेरों में वो एक ज्योति के समान कहता है कि मैं तेरे साथ चलूँगा। कहता है हर राहों पर मैं तेरे साथ चलूँगा। आए उस खुदा की आराधना करें, कहे प्रभु सचमुच तुम सा कोई नहीं है। यस लॉर्ड, हम आपकी आराधना करते हैं। वही मंजिल, वही रास्ता है। वो कहता है जहाँ वो है वहाँ कोई कमी, कोई घटी नहीं हो सकती। हमारे बीच है, हम उस खुदा की आराधना कर रहे हैं। यस जीसस,
क्या परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, यस जीसस, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, हो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, यीशु तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन,
तुमसा कोई नहीं खुदा। तू ही एकमात्र सच्चा खुदा परमेश्वर है। तू यहाँ उपस्थित है प्रभु, हम विश्वास करते हैं। तो हम तुझे कुछ दे नहीं सकते परमेश्वर, हमसे तुझे आराधना देते हैं खुदा, हम तुझे स्तुति करते हैं, हम तेरी धन्यवाद, तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। तू कहता है तू मुझे धन्यवाद दे, मैं इसमें ही खुश होता हूँ, तुमसे और कुछ नहीं चाहता परमेश्वर। हम तेरे बच्चे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं लॉर्ड। यस खुदावन परमेश्वर, तुम सा कोई नहीं लॉर्ड। तू ही अंधेरों में वो रोशनी है पिता, तू ही मंजिल, तू ही रास्ता है खुदावन। तू है जहाँ पिता वहाँ कोई कमी, कोई घटी नहीं है परमेश्वर। तू है जहाँ परमेश्वर वहाँ पवित्रता होती है खुदा, वहाँ भरपूरी होती है लॉर्ड। हम विश्वास करते खुदा कि आज की सुबह तू यहाँ हमारे बीच है। धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते, हम तुझे आदर और महिमा देते परमेश्वर। ये सारी आराधना, ये सारी प्रशंसा, स्तुति, आराधना हम पिता आपकी करते हैं। ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में हम पिता हम आपसे करते हैं। हम सभी ने कहा आमीन। जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। अब ऐसे में हम परमेश्वर का वचन सुने, उसके बाद हम सभी के लिए, सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिवान परमेश्वर, सारे पृथ्वी के उद्धारकर्ता, सारे मानव जाति के सृष्टिकर्ता, वो हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने कहा तू मेरे संतान हो, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। इस पृथ्वी के हर एक चीज़ से उस पवित्र परमेश्वर के वचन का अनुसार बनाया गया है। हम मनुष्य भी, पृथ्वी की सारे मानव जाति एक ही परमेश्वर का स्वरूप में, उसकी आत्मा में, उसका महानता में बनाया गया है। हर एक मनुष्य के अंदर सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आत्मा का अंश है, उसका स्वभाव है। लेकिन गलती के कारण या पाप का कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर चले गए। उसी परमेश्वर जो अदृश्य दे, वो परमेश्वर उस मनुष्य के रूप बनकर दृश्य रूप मनुष्य जाति के पापों के लिए, सारे मनुष्य के गुनाहों के लिए क्रूस पर अपना आप को बलि समान चढ़ा दिया। अब उस परमेश्वर के पवित्र नाम पर, उसके पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं। उस वचनों को आज हम आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे, मुझे सुनने वाला मेरा प्यारे लोगों, जहाँ भी आप जहाँ भी हो, आप परमेश्वर के वचन हृदय से सुने, ध्यान से सुने और अपने हृदय में विश्वास करें, आपके लिए वह 100 गुना फल लाएंगे। हम जानते हैं कि आज ये मानव जाति, आज ये सारे संसार किस तरह कष्टों में, तकलीफ में गुजर रहा है। मनुष्य जाति के ऊपर क्या विपत्तियां पड़ा है। मनुष्य आज ये कितने कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इस कोरोना महामारी का कारण हम देखते हैं कि अनगिनत लोगों का जीवन या अनगिनत देश, राष्ट्रों के अर्थव्यवस्था नाश हो गए। बहुत लोग परिवार से बिछड़ गए हैं। कई लोग इस महामारी के कारण खत्म हो गए, नष्ट हो गए। कितना घरों में दुख, कितना परिवारों में दर्द। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने कहा, जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय 1 वचन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु मसीह ने सारे पृथ्वी के सारे मनुष्य के लोगों के लिए सचमुच ये कहा है। आज हमसे भी ये कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो।
परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रभु यीशु ने कहा मुझ पर भी विश्वास रखो। क्यों प्रभु यीशु ने ऐसा कहा? परमेश्वर पर विश्वास रखो। हम पृथ्वी के सारे बातों में, हमारे परिवार में, हमारे नौकरी में, धंधा में, हमारे सारे काम पर हम विश्वास रखते हैं, हम कुछ फल भी प्राप्त करते हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करना ये उससे भी बढ़कर बात है। अब इस समय हम सिर झुकाते हैं, उन सारे लोगों को हम याद करते हैं, उन्हीं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के जो जन है, पृथ्वी के जो मानव जाति है, जो भी कष्ट में, तकलीफ में है, आज ये वचन सुनने वाले लोग, उनके हृदय में भी परमेश्वर का जीवित वचन कार्य करे, उनके जीवन में भी प्रभु का शांति आए, परमेश्वर का खुशी आए, उनके जीवन में भी चंगाई और छुटकारा प्रभु परमेश्वर की ओर से उतरा है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज इस समय प्रभु परमेश्वर, हम आपका पवित्र शरण में सिर झुकाते हैं। प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं, आपका बच्चा जहाँ भी हो प्रभु, जो भी अवस्था में हो प्रभु, आपके शरण में होने के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु सारे मनुष्यों को प्राप्त दया कीजिए। आप तरस खाने वाला परमेश्वर, आप दयालु प्रभु है। आप किसी से नफरत नहीं करता और किसी के विरुद्ध बुराई नहीं करता, क्योंकि आप सच्चा पिता है, आप सबसे प्रेम करते हैं। इसलिए आपने कहा, मैं मेरे स्वरूप में मेरे पुत्र को तुम्हारे लिए, जगत के लिए दे दिया हूँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी भी नाश नहीं होगा। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें प्रभु अंधकार से बचाने के लिए, उस नाशवान जीवन से प्रभु अमृतता में लाने के लिए, उस पवित्र उज्ज्वल में लाने के लिए, वो आनंदकाल के जीवन में लाने के लिए प्रभु परमेश्वर आप स्वयं मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए हैं। आप प्रभु यीशु मसीह, आप मनुष्य रूप धारण कर हमारे बीच में चला फिरा है। आज भी प्रभु आज भी आप हमारे बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य भी कर रहा है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपसे मांगते हैं, हमें अगुवाई कीजिए, हमें बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, हमारे हृदयों को प्रकाशित कीजिए कि हम आपका बातों को ग्रहण करना पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना में यीशु के नाम से पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन। हमने सुना कि प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास करो। पुराना समय से समझो, मनुष्य की उत्पत्ति से मनुष्य उस परमेश्वर को खोज रहा है। कौन शांति देगा, कौन जीवन देगा, कौन जीवन में परमेश्वर का उस महिमा का बात प्रकट करेगा। हमारे भारत के पुराने उपनिषदों में भी ये बात लिखा गया है। आप लोग, कई लोग ये शायद पढ़ा होगा, प्रबोधानी उपनिषद में एक श्लोक लिखा है कि असतोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्योमा अमृतगमया। इसमें लिखा है असतोमा सत्यगमया, हमें असत्य से सत्य को लाए। तमसोमा ज्योतिर्गमया, हमें अंधकार से उजियाले को लाए। और कहते हैं कि मृत्योमा, मृतक अवस्था से हमें अमृत अवस्था में लाए। हालेलुया। अमृतता, ये मनुष्य पहले से खोज रहा था। ये अमृतता कहाँ पर है? वो शरीर पर नहीं, आत्मा पर है। उस समय मनुष्य नहीं जानता था कि किससे मांग रहा है, लेकिन मनुष्य खोज में था। ये खोज 2000 साल पहले पूरा हो गया। वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया से पृथ्वी पर उस व्यक्ति अमृतता को लाया, उस व्यक्ति अंधकार को दूर किया, उस व्यक्ति असत्य को दूर किया। वही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस जगत पर, इस पृथ्वी पर, इस मनुष्य राशि पर ऐसा दया किया जो मनुष्य अंधकार में दे। पवित्र वचन कहते, जो लोग अंधकार में दे, अंधकार के अधीन में दे, वहां उनके जीवन में ज्योति चमका। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 12 अध्याय 46 वचन कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, मैं पृथ्वी पर ज्योति बनकर आया हूँ। जो पुराने समय से भारत के पुराने मुनि लोग, ऋषि लोगों ने यही मांगा परमेश्वर से, हमें अंधकार से ज्योति में लाए। 2000 साल पहले पृथ्वी पर उस ज्योति प्रकट हो गया। और उन्होंने मांगा, हमें असत्य से सत्य को लाए। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में हूँ। और कहते हैं परमेश्वर का वचन, और आगे बस स्पष्टता से कहते हैं कि पवित्र शास्त्र 2 तिमोथी 1 अध्याय 10 वचन में लिखा है, पर
अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा उस अंधकार दूर किया गया, उस अमरता, उस मृत्यु के उस बुरे हाल दूर किया गया और अमरता को लाया और उस असत्य को दूर किया और सत्य को पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में स्थापित किया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, अगर तू सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज भी इस अवस्था में 2020 साल हम देख रहे हैं, ये जो महीना है सितंबर महीना, हम लोग जानते हैं कि आज भी कई जगह जगह पर लॉकडाउन चल रहा है, बीमारियां फैल रहा है, लोगों के अंदर आज भी डर और भय चल रहा है, सरकार का कानून भी चल रहा है कि कई बातों में। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य के जीना है, मनुष्य के चलना है, फिरना है, परिवार चलाना है, अपने जीवन चलाना है। मनुष्य किसके पास जाए? सरकार कितना तक करेंगे? सरकार कितना रक्षा करेंगे? मनुष्य के लिए थोड़ा बहुत सरकार या प्रशासन कर सकते हैं, लेकिन ये आत्मा, ये प्राण, ये जीवन कौन चला सकते हैं? इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तो परमेश्वर पर विश्वास कर और मुझ पर भी विश्वास कर। इसलिए प्रभु कहा कि उसको यो कहने के लिए हक है और अधिकार है कि मुझ पर विश्वास कर। क्यों कहा? क्योंकि उसने इस असत्य को दूर कर दिया, अंधकार को दूर कर दिया और मृत्यु को नाश कर दिया। वो प्रभु कह सकते हैं, ओ प्रभु ये जरूर कह सकते हैं कि तू मुझ पर विश्वास कर, क्योंकि मैंने मृत्यु को नाश किया और अमरता को तुम्हारे जीवन में लाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, वो काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए हुए वो क्रूस पर चढ़ गया और हमें अधर्मियता से बचाने के लिए वो धर्मी व्यक्ति अधर्मियता का सारे पाप का बोझ उठाया। और आगे कहता है कि उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। अब देखिए, उसका पास अधिकार है, हमें बचाने का अधिकार उसके पास है, क्योंकि वो दयालु है, वो तरस खाते हैं। तरस कौन खा सकते हैं? हम लोग मनुष्य भी तरस खाते हैं, कंबाशन तरस खाते हैं। हम लोग मनुष्य की बुरी अवस्था देखकर, उनके बुरे हालत देखकर हम लोग तरस खाते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग थोड़ा बहुत मदद करते हैं, थोड़ा बहुत उनका सहायता करते हैं, लेकिन थोड़ा क्या हम जीवन भर उनका मदद नहीं कर सकता? जीवन भर हम उनको बचा नहीं सकता। बड़ा बीमारी से, जैसे बुरे हालत से एक मनुष्य कितना तक, डॉक्टर लोग भी मेहनत कर रहा है। अब हम देख रहा है हॉस्पिटलों में कई डॉक्टर लोग तन मन से ये पेशेंट का सेवा कर रहा है, जैसा कई अधिकारी लोग, जैसा पुलिस में, ये लोग सब मनुष्य को बचाने के लिए जुड़े हुए हैं। वो लोग मेहनत कर रहा है, लेकिन कितना लोग फिर भी मर रहा है, कितना लोग फिर भी बीमारी का आदमी हो रहा है, कितना लोगों का जीवन फिर भी नाश हो रहा है। तो मनुष्य कर रहा है, मनुष्य दूसरे का भलाई कर रहा है, लेकिन मनुष्य से सब कुछ पूरा नहीं होता। इसलिए हमें उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रहना है, उस पर आश्रय करना है, उस पर डिपेंड रहना है। परमेश्वर तरस खाते हैं, वो मनुष्य के समान नहीं। परमेश्वर जो तरस खाता है और उसके द्वारा मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन और अद्भुत महिमा भी प्रकट होगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, उसके पास सारे जगत, सारे पृथ्वी का अधिकार है। हम देखते हैं कि प्रभु तरस किसको ऊपर खाएगा? कई लोग कहते हैं परमेश्वर हमारी अवस्था को देख रहा है, परमेश्वर मनुष्य के जीवन को देख रहा है, तो मनुष्य क्यों मर रहा है? मनुष्य ऐसा मरना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, पवित्र शास्त्र में लिखा है, पवित्र शास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय में 32वें वचन में, एक समय प्रभु यीशु मसीह लोगों को प्रभु परमेश्वर के पिता का बातें सिखा रहा था। लेकिन यहाँ पर दिखा गया कि प्रभु लोगों पर तरस खाया, लेकिन कौन सा अवस्था था ये भी जाने। मत्ती चैप्टर 15 वर्स 32, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उसके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। यीशु ने कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। भीड़ पर भीड़, आज हम देख रहा है भीड़ समान लोग
असमर्थ है, डर और भय में अनगिनत लोगों के जीवन है। प्रभु यीशु कहते हैं मुझे तरस आता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आ रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उसको तरस है, मुझे तरस आता है। शायद हम हर एक व्यक्ति के जीवन को देखकर हमारा परमेश्वर तरस खाते होंगे, क्योंकि हमारा जीवन आज कुछ अनगिनत लोगों के जीवन ऐसा हालत में है। हम कह सकते हैं हमारा पास वो है, ये है, बहुत कुछ है, लेकिन ये प्राण का डर, जान का डर या बीमारी का डर अनगिनत लोगों के जीवन में है। ये हमेशा रहते हैं। आज महामारी हुई, शायद थोड़ा दिन के बाद निकल जाएगा, फिर दूसरा कुछ। हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा समस्याएं और कई प्रकार के उलझने, कई प्रकार के तकलीफें, ये सब उत्पन्न होते रहते हैं। मनुष्य संसार में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, मदद मांगते हैं, अच्छा है, लेकिन जो तरस खाने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पास आए। यीशु ने कहा मुझे तरस आता है। क्यों तरस आता है? क्योंकि 3 दिन से उन लोग प्रभु के पास थे, प्रभु का वचन और प्रभु जो सत्य बातें जो सिखा रहा था वो लोग सुन रहे थे, सीख रहे थे। ये बात हमें ध्यान से सुनना चाहिए प्यारो। लोग आज हॉस्पिटलों में लाखों रुपया खर्च करते हैं, फिर भी कई लोगों का जान चला जाता है। एक व्यक्ति ने कहा उनके दोस्त कोरोना वायरस से पीड़ित हुआ है और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। डॉक्टर से कहा तुमको करोड़ रुपया मैं दे सकता हूँ, तुम मुझे कैसा भी बचाओ। उसने सुना है कि 40-45 लाख रुपया खर्च किया, लेकिन 15 दिन के बाद वो चला गया। वो करोड़ रुपया देने के लिए तैयार था, उनके पास धन था, बहुत था, वो सब कुछ देने के लिए तैयार था, लेकिन प्राण बचा नहीं पाएगा। और डॉक्टर उसमें दोषी नहीं है, डॉक्टर शायद अपने मार्क्स में किया होगा। प्राण बचाने वाला, जान बचाने वाला, वो तरस खाने वाला वो परमेश्वर वो चाहते हैं। इसलिए उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, लज्जित होने नहीं देगा। विश्वास करना इसने हल्का सा बात नहीं है। ये संसार में हम लोग संसार के बातों में हम लोग विश्वास करते, वैसा इतना नॉर्मल बात नहीं, वो बहुत सीरियस बातें हैं। वो जो विश्वास जो परमेश्वर को ऊपर हम रखते हैं वो विश्वास का प्रतिफल है, लेकिन उस विश्वास से प्रतिफल पाने के लिए हमारे जीवन भी हमें बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं ये भीड़ जो है यीशु के पास 3 दिन से खड़ा था। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु यीशु आज भी चाहते हैं कि हम उसके पास आए, हम उसका पास चले, उसका साथ बैठे। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, मरियम नाम का एक बहुत पापिनी स्त्री, एक बुरी स्त्री प्रभु यीशु के पास आया, उसके पास आया, उससे मदद मांगने आया। लोग उसको नाश कर रहा था, पथराव करके मार डालने का कोशिश में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा कि तू व्यभिचारी नहीं है, तू पापी है, तू बुरा है, तू मरने दो। प्रभु ऐसा नहीं कहा। समाज ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं किया प्यारों। इसलिए वो प्यारा परमेश्वर है, इसलिए वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें दंड नहीं देता हूँ, आगे पाप मत करना, आगे पाप मत करना। लगातार हमेशा परमेश्वर का वचन मनुष्य राशि के पास आता है। आज मीडिया इतना तेज है, लोग सुनते हैं, वहाँ सब सुनते हैं, अनगिनत लोग सुसमाचार भी सुनते हैं, सुना भी है, फिर भी लोग जाने अनजाने उसी पाप को जाते हैं और उसी पाप का दंड भोगते हैं। और बाद में कहते हैं कि परमेश्वर कुछ कर रहे नहीं, परमेश्वर को दिखता नहीं। परमेश्वर को दिखते हैं, परमेश्वर को दिखते हैं, परमेश्वर जानते हैं, लेकिन परमेश्वर भी इस जगह पर मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि पाप का सजा मिलते हैं। पाप का सजा देने के लिए इस पृथ्वी पर बुरे शक्ति जो शैतानी शक्ति है, परमेश्वर किसको सजा नहीं देता, लेकिन जहाँ पाप होता है वहाँ हम सजा देने के लिए शैतान को इस पृथ्वी पर अधिकार है, वो बुरे शक्ति है। इसलिए प्रभु कहते हैं तो आगे उस स्त्री से कहा आगे तू पाप मत करना, आगे तू गलत मत करना। तो लोग पूछेंगे, लोग बोलेंगे मुझे करना ही पड़ता है, करना पड़ रहा है, मजबूरी है। वो कौन सा मजबूरी है? वो मजबूरी इसलिए कि हम परमेश्वर पर ऐसा आश्रय नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, उस पर डिपेंड नहीं हो रहा है। हमारा आज भी आश्रय संसार पर है, या हमारे नौकरी, हमारे धंधा, जो हम हमारे जीवन में जो पाप या बुराई या गलती को लाते हैं उसी पर हमारा पूरा विश्वास है, इसलिए हम मजबूर है। हमारे विश्वास इसलिए सबसे पहला इस जीवदेह परमेश्वर पर रहना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए और मन में ये ठानना जरूरी है कि मेरे जीवन के हर एक बातें मेरा परमेश्वर संभालेगा। हालेलुया। जब मनुष्य परमेश्वर से हटकर दूर जाता है
परमेश्वर की नज़र से दूर जाता है, यानी कि परमेश्वर के आगे नहीं दिखते वैसा नहीं, लेकिन प्रभु चाहते कि हर मनुष्य मेरे उपस्थिति में चले। यीशु मसीह ने कहा अगर मेरा वचन तुझमें बने रहे मैं भी तुझमें बना रहूँगा, नहीं कहा, प्रभु कहा है। हालेलुया, प्रभु कहा है मेरा वचन तुझमें बने रहे, बने रहना है। क्यों बने रहना है? और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा शून्यता बने रहेगा। उस शून्य भाग कोई भी संसार का कोई धन संपत्ति, ना कोई पति पत्नी संतान, वो भर नहीं सकता। परमेश्वर के उस उपस्थिति जिसके जीवन में नहीं है, वो जीवन में कोई भी एक भाग ऐसा खालीपन हमेशा रहेगा, वो फुल सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, पूर्ण संतृप्त नहीं रहेगा उसका जीवन। ये साइंस भी कहते हैं मनुष्य कितना भी प्राप्त करे, हम देखते हैं कि धन संपत्ति बढ़ने के कारण, सारे सुख में इतना सुख विलास होने के कारण भी कुछ लोग फिर ड्रग्स में, नशा में सब डूब जाते हैं। हम आसपास में सुनते हैं, समाज में सब सुनते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनका पास संपत्ति है, धन है, सारे प्रकार के संसार का सुख भी वो लोग प्राप्त करते हैं, फिर भी उनका मन में चाहते हैं और कुछ और कुछ। जैसे यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा तो अभी भी प्यासा है, 5 पुरुष उसका हो गया था, फिर भी यीशु ने कहा तो अभी भी प्यासी है। कि किसका प्यासी है? वो प्यार का प्यासी था, किसका मदद का प्यास था उसका दल। आज कई लोगों का जीवन इसलिए नाश हो रहा है, लोग आज भी किसी का प्यास में है, कुछ चीज के इंतजार में, कुछ चीज के चाहत में, और ढूंढते रहते हैं। इसलिए संसार में कई लोग धोखा खाते हैं। एक बार आप प्रभु यीशु को ढूंढो, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो प्राप्त भी करोगे। परमेश्वर ने कहा तुम मुझे ढूंढोगे तो निश्चय तुम मुझे प्राप्त करेगा। कहाँ ढूंढोगे? इस पृथ्वी पर नहीं, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ढूंढे। परमेश्वर से हमारे हृदय से मांगे कि प्रभु मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तुझसे बात करना चाहता हूँ। जो लोग सच्चा हृदय से मांगते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे मिलूंगा। आज मनुष्य ढूंढ रहा है, कई जगह जगह पर ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस वचन के अनुसार हम देखें कि लोग प्रभु यीशु के पास आया, 3 दिन तक उसके सुनते रहेगा, उस जो सिखाया था वो सब सुनते रहेगा, लेकिन आखिरी में लोगों ने शायद प्रभु से रोटी नहीं मांगा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद देखा कि इन्हें भूख लग रहा है या इनके जीवन में कुछ और भी चीज़ का कमी है। यीशु ने ऐसा नहीं कहा मैं तुझे वचन दे दिया तो तृप्त हो गया चले जाओ, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मैं ऐसा इन्हें विदा करना नहीं चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि रास्ते में जो चलते फिरते रास्ता में यो थक कर गिर न जाए। हालेलुया। हमारा जीवन एक यात्रा है, हमें ये बात समझना है। हमें जीवन के यात्रा में है, परमेश्वर नहीं चाहते कि इस यात्रा में, रास्ता में हम थक कर किधर भी गिर कर नाश ना हो। वो चाहते कि हमें जो रोटी शायद आत्मिक वो शरीर को देना चाहते हैं। आप एलिया के बारे में सुना होगा, एलिया के बारे में बहुत गंभीरता से दिखाया गया। पूरे इस्राएल में अकाल पड़ गया था, 3.5 साल सारे नाले सूख गया था, नदी सूख गया था, कुएं सूख गया, पानी नहीं, खेती सब सूख गया, अनाज नहीं। परमेश्वर के दास एलिया परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला, ये इसलिए हो गया कि मनुष्य के पाप इतना बढ़ गया था, बुराई इतना बढ़ गया था। मनुष्य जीवित परमेश्वर को छोड़कर अनगिनत बुराई में अनगिनत ऐसे बुरे चीज़ों के पीछे भागने लगा। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, प्रभु तेरे लोग पाप और बुराई में नाश हो रहा है। परमेश्वर ने क्या किया? अकाल को भेज दिया। अकाल, पूरे अकाल पड़ा देश में, सारे कुएं नले सब नदी सब सूख गए और सारे अनाज भी, यहाँ खेती कुछ नहीं, भूमि भी सूख गए। लेकिन परमेश्वर अपने दास को, अपने विश्वास करने वाला अपने दास को याद रखा। परमेश्वर ने अपने दास को ऐसे एक व्यक्ति के पास भेजा, एक विधवा स्त्री। ऐसा नहीं भेजा कि उस देश के सबसे धनवान व्यक्ति के पास भेजा, जिसका पास अनाज जमा रहेगा, जिसका पास सारे संपत्ति जमा रहेगा। प्रभु ने यह नहीं कहा कि उसका पास इतना धन है, इतना संपत्ति है, इतना अनाज जमा है, तो वहां जाओ तो खा पी के इतना साल जी सकते हैं। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा तो उस सरपात के उस विधवा है, एक विधवा एक बच्चे के साथ जीवन बिता रही है, उसके पास जाओ। शायद एलिया पूछ सकता था कि वो विधवा है, उसका पास क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू जाओ। देखो पहले राजा का पौत्र शास्त्र में लिखा, पहले राजा 17वां अध्याय में 8वें वचन में, तब यहोवा का एक वचन उसके पास एलिया का पास पहुंचा, चलकर
सारपत नगर में जाकर वही रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एक विधवा को खिलाने की आज्ञा दिया है। और वो विधवा के पास क्या था? 12 वचन में लिखा है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल गड्ढे में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। कुछ भी नहीं है, और गड्ढे में सिर्फ मुट्ठी भर थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। लेकिन परमेश्वर के दास ने क्या कहा? पहले तू मेरा बात मान, तो पहले मुझे पानी लेगा और उसमें से थोड़ा रोटी बना कर ले आ। और विधवा ऐसा नहीं कहा कि अगर एक रोटी भी बना है तो सिर्फ तू ही खाएगा, मैं और मेरे बच्चा मर जाएगा, ऐसा भी नहीं कहा। और विधवा ने परमेश्वर के दास का बात को माना। परमेश्वर भेजा है, उस दास को परमेश्वर ने भेजा है, और परमेश्वर ने कहा वो विधवा से कह। वो विधवा ने मान लिया, उसने विश्वास किया। थोड़ा से आटा था, और गड्ढे में बहुत थोड़ा से आटा था, कुप्पी में बस उतना आटा का सारा बहुत थोड़ा तेल था। वो परमेश्वर की बात मानी, या परमेश्वर का दास का बात मानी। आगे किया उसने उस पानी और वो जो आटा थोड़ा था उसका रोटी बनाकर प्रभु के दास को खिलाया। और आगे क्या हुआ देखो, आगे ये लिखा है 14 वचन, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस गड्ढे का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उनके घराना बहुत दिन तक खाती रहे, बहुत दिन तक खाती रहे। हालेलुया। यही विश्वास, इसलिए यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पर विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर। हालेलुया। आज लोग हम देखते हैं, लोग बहुत परेशानी में, बहुत लोग नहीं बताते हैं। कुछ लोग अपने अभिमान का कारण, इज्जत का कारण लोगों को नहीं बताते हैं, लेकिन कई लोगों के जीवन में आज भी वो डर भय हम देख रहा है। सारे अर्थव्यवस्था खराब हो गए, बराबर अपना देश, व्यवसाय, बिजनेस ये सब बराबर नहीं चल रहा है। लोग कहाँ जाए? 3 दिन से ये भीड़ प्रभु यीशु के पीछे था, और वहाँ वो लोग क्या सुना? हम बोलेंगे 3 दिन वहाँ जाकर बैठने का क्या जरूरत है? कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग परमेश्वर के सेवा में या प्रभु के विश्वास में बढ़ेगा, संसार उनका निंदा करते हैं, क्या इतना सब करने की जरूरत है? लेकिन 3 दिन से वहाँ उन लोग उनके साथ दे, और परमेश्वर उनके जीवन को देखकर तरस खाया। प्रभु उन्हें ऐसा भूखे छोड़ना नहीं चाहता था। यही हमारा परमेश्वर है, उसके पीछे चलेगा या उसके पास आएगा। यीशु ने कहा जीवन का ज्योति में हूं, मेरे पास जो कोई आएगा वो अंधकार में नहीं गिरेगा। मनुष्य को आज उस ज्योति का जरूरत है, मनुष्य को आज उस परमेश्वर का तरस का जरूरत है, मनुष्य को आज उस परमेश्वर पर भी विश्वास करने की जरूरत है। जरूरत समझना, जब हम कोई बात को जरूरत समझेगा तब हम कर पाएगा। जब तक हम कुछ बात को जरूरत नहीं समझेगा, आज प्रभु के पास जाना है, आज प्रभु का वचन पढ़ना है, आज प्रभु का आराधना करना है, कुछ लोग जरूरत नहीं समझते, तब वहां उनके जीवन में संसार का गड़बड़िया होता है। लेकिन कुछ लोग जरूरत समझते, जानते हैं, नहीं मुझे उठना है, मुझे प्रभु को उपस्थिति में बैठना है, मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना है, मुझे परमेश्वर का आराधना करना है, क्योंकि वो जरूरत है उसके लिए। जैसा पानी मछली में है तो उस पानी के बिना मछली जी नहीं सकता, वो थोड़ा ऊपर उड़ सकता है लेकिन वापस उसको पानी में ही जीना है। वैसा आज मनुष्य को भी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, उस तरस खाने वाला परमेश्वर का जरूरत है। जरूरत समझना, तब देखो जीवन बदलेगा। 3 दिन ये लोग प्रभु यीशु के साथ बैठा, वो लोग जरूरत समझा कि उनके बातें, उन जो सिखा रहा था उनके जीवन के लिए अमूल्य बात था। आज संसार में क्या सिखाया जाता है? धन कमाने को सिखाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है बुद्धि के लिए, और बुद्धि प्राप्त करते हैं, ज्ञान बहुत मिलता है। क्या शैतान के सामने ये बुद्धि ज्ञान कुछ खारी करते हैं? अचानक बीमार, अचानक दुर्घटना, बुराई, ये सब होता है। कई लोग बुद्धिमान लोग
ज्ञानी लोग, धनवान लोग भी नाश होते हैं। मनुष्य को ये सब चीज़ की जरूरतें है, बुद्धि, ज्ञान, धन, संपत्ति, ये सारे चीज़ की जरूरतें हैं। लेकिन इससे बढ़कर जीवदेव परमेश्वर के उस अनुग्रह, उस महान परमेश्वर के प्रकाश, उसके ज्ञान, उसका बुद्धि का भी जरूरत है, उसका पहचान की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु यीशु में, उसका वचन में, उसका कार्य में तुम बढ़ते जाओ, तुम संसार में बढ़ो। प्यारो, आप संसार में बढ़ते जाओ, संसार के अच्छे काम में बढ़ते जाओ, धन संपत्ति में बढ़ते जाओ, बुद्धि ज्ञान में बढ़ते जाओ, ऊंचे स्थान में बढ़ते जाओ। लेकिन बिना परमेश्वर से जो बढ़ना है वो कभी भी मनुष्य का नाश कर जाता है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि वो इतना बड़ा है, उसको क्या हुआ, वो क्या होता है, अनंतकाल का मृत्यु। वही यीशु मसीह आया, पृथ्वी पर आया कि ऐसे मनुष्यों को उस मृत्यु से अमरतदा में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। इसलिए प्रभु कहते हैं तू मुझ पर विश्वास कर। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने कहा तो मुझ पर विश्वास करेगा कभी शरीर में मरेगा नहीं। प्रभु ने कहा कि तुम मरेगा नहीं। कैसा नहीं मरेगा, तेरा आत्मा कभी भी अंधकार में, अनंतकाल के आग में मरेगा नहीं, नाश नहीं होगा। हालेलुया। शरीर तो नश्वर एक दिन जाएगा, लेकिन आत्मा तो अनश्वर है, वो नाश नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं आज इन लोगों को इसका जरूरत है। परमेश्वर का जो ज्ञाप मनुष्य के जीवन में है वो परमेश्वर का वचन से वो ज्ञाप को बढ़े। जो ज्ञाप मनुष्य के आत्मा में है वो ज्ञाप बढ़े विश्वास के द्वारा। वो ज्ञाप मनुष्य के अंदर है, वो पवित्र आत्मा से वो ज्ञाप को बढ़े, तब देखो मनुष्य के जीवन में संतृप्ति आएगा। देखिए अपने जीवन में जांच कर देखिए, कुछ ना कुछ एक ज्ञाप, एक शून्य स्थान हमारे जीवन में होगा। वो शून्य स्थान को परमेश्वर का प्रेम से, प्रभु का वचन से, प्रभु के आत्मा से और प्रभु का आराधना या प्रभु के संगति से भर दे, जीवन तब परिपूर्ण होगा। यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भी नाश नहीं होगा। वह तरस खाते हैं, सच में तरस खाते हैं प्यारो, उसका अंदर तरस है। और उसके अंदर तरस नहीं था तो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर अपने पाप को लेकर क्यों जाना करा। उसका पास तरस है, वो दया करते हैं, वो हर मनुष्य पर दया करते हैं। क्या आप उसके पास उस तरस के योग्य के लिए आ रहे, उसका पास आ रहा है, उसके साथ चल रहा है, उसको बस्ती में जा रहा है। आज भी मनुष्य अपने कामों में, अपने निजी कामों में बहुत बिजी है। समय नहीं है। मनुष्य कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं, जरा से झूठे है। झूठ का आत्मा अनगिनत लोगों के अंदर है, इसलिए झूठ कहते हैं, समय नहीं है कहते हैं। तुम्हारा प्राण देने वाला परमेश्वर, तुम्हारा जान को बचाने वाला परमेश्वर को उसके पास आने या उसको उपस्थिति में जाने के लिए समय नहीं। समय देने वाला कौन है, समय को बनाने वाला कौन है, वही है। उसको ढूंढना है, उसका पास जाना ही जाना है, उसको उपस्थिति में जाना ही जाना है। 24 घंटा एक दिन को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिया। आप देखिए, आप सोचिए कितना समय हम परमेश्वर को देते हैं, कितना समय उसको उपस्थिति के लिए जाते हैं। मनुष्य भाग रहा है, दौड़ रहा है, कितना मेहनत कर रहा है। आज भी कोरोना के बीच में भी मनुष्य इतना चिंता में, टेंशन में, आप 1 घंटा चिंता में बैठते हो, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए इतना चिंता करते हो, क्या कुछ बदलते हैं? चिंता करते करते और भी तकलीफ और भी मेंटल प्रॉब्लम में गिर जाता है। यीशु ने कहा नहीं कि चिंता करने से तेरे जीवन का एक खड्डी भी ये खत्म, एक बिंदु भी तू आगे नहीं बढ़ा सकता। चिंता करो, लेकिन किस तरह चिंता है? परमेश्वर के आधीन में होकर, उसके साथ होकर। इसलिए प्रभु ने कहा कि तेरे सारे चिंताएं, सारे बोझ, सारे चिंताएं मुझ पर डालो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहा मन में विश्राम दूंगा। मन में विश्राम प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मन में विश्राम प्राप्त करना जरूरी है। जब मन में विश्राम नहीं है, उनका शरीर भी बीमार में है। जो मन में अशांति में है, उनका शरीर भी कई प्रकार की बीमारी में है। शरीर के बीमारी 90% डॉक्टर लोग कहते हैं कि मन से और विचार से और भावना से, बातों से उत्पन्न होता है। ऐसा कोई बीमारी जल्दी नहीं आता। जब मन निराश में जाते हैं, मन और डर और भय भी गिर जाता है, तो शरीर वहाँ हम गिरते हैं। शरीर में आक्रमण होता है, कीटाणुओं का आक्रमण होता है। कीटाणु है, बहुत है, अनगिनत कीटाणु है। कितना वायरस यहाँ पड़ेगा, कितना बैक्टीरिया यहाँ पड़ेगा। हम चलते फिरते और कोई छीके, लाखों करोड़ों वायरस मुंह से निकलते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे आसपास में है, लेकिन हमारा विश्वास और हमारा मन हमेशा जीवित परमेश्वर के वचन पर अडल रहे, दृढ़ रहे। हालेलुया। प्रभु कहते हैं तो मुझ पर विश्वास रख और मेरे पिता पर विश्वास कर। हम सबका पिता हो, सबका सृष्टि करता है,
कि कोई मनुष्य अलग नहीं है। मनुष्य भले कलर में, रूह में अलग है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में हर एक मनुष्य एक है। मेरे सुनने वाले प्रिय लोगों, मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी मनुष्य अलग नहीं है। परमेश्वर ने कोई मनुष्य को अलग नहीं बनाया। आप देश में हो या विदेश में भी हो, आप गोरा हो या काला हो, कोई भी कलर का हो, अब बुद्धिमान हो या निर्बुद्धि हो, अब जो भी हो, परमेश्वर की नज़र में हर एक मनुष्य एक है। और इसी मनुष्य को उस जीवन, जो बुरे जीवन या पाप का जीवन, अंधकार के जीवन से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। उन्हें नया जीवन, नया शांति, एक नया शुरुआत देने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आज से नया शुरुआत करें। जहाँ जहाँ हमारे जीवन में अविश्वास पड़ा है उसको दूर करें। जहाँ जहाँ हमारे जीवन में परमेश्वर को उपस्थिति नहीं है, जो बातों को हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहा है, आज से हम इसके लिए कोशिश करें कि हम मेरा परमेश्वर को जरा मैं उद्धार करता, मेरा सृष्टिकर्ता को मैं पहला स्थान दे दूँगा। हालेलुया। उन भीड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह तरस खाया, क्योंकि भीड़ प्रभु के साथ था, प्रभु के बातें सुन रहा था, उसका आज्ञाओं को मान रहा था। जो उसका आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसका बातों को सुनते हैं, प्रभु उन्हें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। प्रभु कभी नहीं छोड़ता कि उन्हें नाश होने के लिए कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो दयालु कृपालु परमेश्वर है। आओ इस समय अपने हृदय को हम समर्पण करें, हम प्रार्थना करें। 1 मिनट हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, अगर कोई बातों में हम आपसे दूर गया हो, प्रभु हमें आपका पास आने दे। हमारे जीवन में जो जगह पर जो शून्यता है, आपका वचन, आपका आत्मा से भर दे प्रभु। इस समय में आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। अनगिनत लोग, जो लोग संसार में है प्रभु, परमेश्वर आपने जिस तरह ये भीड़ को देखकर तरस खाया प्रभु, आज इस समाज में, इस पृथ्वी पर, इस देश में, हमारे भारत देश में, हमारे महाराष्ट्र प्रभु, हमारे सारे इलाके में जितने लोग ऐसा हालत में प्रभु, परमेश्वर उन पर तरस खाइए, उन पर दया कीजिए प्रभु, उन्हें आशीष कीजिए प्रभु, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। प्रभु उनके जीवन में आपका दया कृपा है दे प्रभु। वो जो लोग बीमार में है परमेश्वर, उन्हें छू लीजिए प्रभु। अनगिनत लोग नहीं जानते हैं प्रभु, आप ही सच्चा उद्धार करता, आप ही चंगाई और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अनजाने का कारण कई लोग प्रभु नाश हो रहा है प्रभु, आप उन पर तरस खाइए प्रभु, उन्हें छुड़ा लीजिए प्रभु। जो लोग इस समय जीवन के कठिन समस्या से चल रहा है, उन पर दया कीजिए प्रभु। जो लोग प्रभु अपने रोजी जीवन के लिए कठिन कष्ट उड़ा रहा है, उन पर तरस खाइए प्रभु। परमेश्वर, हम आपके शरण में दया कृपा मांग। आप सारे पृथ्वी के मालिक हैं, आप सारे पृथ्वी के उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आपका दया, आपका अनुग्रह के लिए विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं।